नीतीश कुमार आज मुंगेर के जमालपुर में 250 करोड़ की लागत से बनने वाले मादा डेयरी के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद मुंगेर, सुल्तानगंज, गंगा मरीन ड्राइव के साथ कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार लाभार्थियों से संवाद करने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नीतीश कैबिनेट ने शुक्रवार को कई बड़े फैसले लिए, जिनमें सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाने, साथ ही छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप दोगुनी करने समेत 129 एजेंडों पर मुहर लगी। चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए खोला खजाना। चुनाव से पहले हुई आखिरी कैबिनेट मीटिंग में नीतीश सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। युवाओं, महिलाओं से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक को तोहफा दिया गया। नीतीश सरकार ने बैठक में कुल 129 फैसलों पर मुहर लगाई, जिनमें राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया गया, यानी बिहार में डीए अब 55% से बढ़कर 58% हो गया। इसके अलावा पहली से 10वीं तक के स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप दोगुनी कर दी गई। इसके तहत अब कक्षा 9 और 10 के स्टूडेंट्स को 1800 की जगह 3600 रुपए दिए जाएंगे। नीतीश कैबिनेट ने एएनएम कर्मियों के वेतन को भी बढ़ाने का फैसला लिया। पहले ये 11,500 रुपए था, जिसे बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय भी 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया। 1 जनवरी 2024 के बाद रजिस्ट्रेशन कराने वाले वकीलों को 3 साल तक हर महीने 5,000 रुपए देगी नीतीश सरकार। बिहार में जो ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, उन्हें 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। वहां दलितों और माइनॉरिटीज के स्कूलों के शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकजों के टीचर्स की सैलरी भी 3 गुना बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा भी नीतीश सरकार ने किसानों, व्यापारियों के लिए कई फैसले किए। बैठक में एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अलग अलग सेक्टरों से जुड़े कई प्रपोजल पर नीतीश सरकार ने मुहर लगाई। साथ ही गया जी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर को विकसित करने का फैसला लिया गया है। बिहार में फिल्म और नाट्य संस्थान को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट मीटिंग से पहले सीएम नीतीश कुमार ने महिला रोजगार स्कीम की एक और किस्त जारी की, जिसमें 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। इससे पहले पीएम मोदी ने 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए थे। इस स्कीम के तहत अब तक 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने जैसे महिलाओं का ख्याल रखा है, उम्मीद है चुनाव में महिलाएं भी उनका ख्याल रखेंगी। पहले कोई महिला को देखता थी, जो अभी इधर उधर करते रहता है। बीच में वो गलती हुआ था कि हम ही लोगों के पटिया वाला 2 बार कर लिया था टिकट महिला को, और उसके बाद तो हम हटाए। अब आप बताइए कि कोई मतलब है कि 2-4 आदमी इधर उधर कुछ कर दिया, फिर हमने कैसा काय करना, तो हम लोगों ने कह दिया कि फिर बाएं दाएं कुछ नहीं करना, यही करिए जो पहले से किए हुए हैं उसी में, तो इसीलिए हो रहा है। लेकिन अब हम लोगों को केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले नीतीश सरकार लगातार महिलाओं, युवाओं सहित तमाम वर्गों के हित में बड़े बड़े फैसले ले रही है। नीतीश कैबिनेट के इस फैसले का काउंटर करने के लिए विरोधी दलों के जवाब का इंतजार है, क्योंकि आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने भी सत्ता में आने के बाद के लिए कई बड़े बड़े वादे किए हैं।